नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं उषा सिन्हा स्टडी 25 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। पहला है, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो ये जो है शुक्रवाहिका दोस्तों जो है वो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। नेक्स्ट है, शुक्राणु अस्थायी रूप से क्या होता है? तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है शुक्रवाहिका दोस्तों मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तो कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो वो है अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। ओवरी जो है ये मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये पुरुषों में नहीं पाया जाता। अंडाशय ओवरी तो ये तो स्त्रियों में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये मानव के पुरुष प्रजनन प्रणाली में का हिस्सा अंडाशय नहीं, या अंडाशय अर्थात ओवरी नहीं है। नेक्स्ट है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा पैदा जो होता है वो दोस्तों, तो ये गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो फिलिपियन ट्यूब में होता है। फिलिपियन ट्यूब में मनुष्यों में निषेचन होता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय थोड़ा धुंधला है। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय जो है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। अब नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक को भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा जो है शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो ये है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा दोस्तों एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा तो ये मादा प्रजनन अवयव है ना, मादा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग दोस्तों शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? तो इस तंतु को भ्रूणनाल कहते हैं। भ्रूणनाल जो है एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय गर्भाशय तक ले जाया जाता है बीजवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। बीजवाहिका जिसे अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो हो गया शुक्रवाहिका दोस्तों ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है,
पुरुष प्रजनन तंत्र का उस अंग का पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो है दोस्तों, ये पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग है जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विदलन विभाजन के संबंध में यही सत्य है कि कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है। विदलन विभाजन के संबंध में ये सत्य है कि कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव। प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या स्रावित होता है दोस्तों? तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कि डैश युवावस्था के समय लड़कों के में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा